हाँ, वो एक लड़की थी, एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, हम सबकी लाइफ में एक ऐसी कहानी होती है ना, या एक ऐसा सच होता है जिसे हम सबसे छुपा के रखते हैं, जो सिर्फ हमारी होती है, जिसे हम बताना भी चाहते हैं पर कभी बता नहीं पाते। सोसाइटी का खौफ कह लो, या लोग क्या कहेंगे, या वो जजमेंटल नजरें हमें कभी भी इजाजत ही नहीं देते अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। पर आज मैं पहली बार अपने उस कंफर्ट जोन से निकल के वो सच, वो कहानी जिसे मैं अब तक सबसे छुपाते आ रही हूँ, जो सच मेरे सीने पर ना एक पत्थर की तरह रखी हुई थी, जो अब लगता है कि इसे हटाने का वक्त है। तो ये कहानी है उस शख्स की जिसने मुझसे मिलाया था, जिसने मुझे ये बताया कि प्यार कर तो हर कोई लेता है, पर उसे निभाना, उसे समझना, उसे अपनाना कितना मुश्किल है। तो हाँ, तो कुछ यूं हुआ था कि हवाओं का रुख बदला था, कि मानो चांद जमीन पे उतरा था। आसमान में बिना बारिश के ही इंद्रधनुष चमक रहा था। हाँ, उस रोज जिस रोज मैंने ठान लिया था कि आज तो अपने प्यार का इजहार कर देना है। अब बेशक इनकार हो, लेकिन अब दिल की बातों को और दिल में नहीं रखना। तो डेट 17 दिसंबर 2018, डे मंडे। उन दिनों मैं हॉस्टल में रहा करती थी और हर सैटरडे को हम हॉस्टल से अपने घर जाया करते थे। सो इस सैटरडे जब हम एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे थे और मैं बस वहीं पे खड़ी उनको जाते जाते देख रही थी, तो मैं सोच लेती हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे ना, यानी मंडे मॉर्निंग, तो बस मैं कह दूंगी कि सुनो, हाँ, तुम्हारी मैसेज का इंतजार रहता है। गुजरते हो जब भी आंखों के सामने से, तुम ये नजरें तुम पर आके रुक जाया करती हो। जिस अदा से तुम मुझे भीड़ में चुप चुप के देखा करते हो ना, कसम खुदा की मुझे खुद से मोहब्बत हो जाती है। हाँ, तुम्हारी एक व्यू के लिए अक्सर मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस लगता है, और जो तुम पूछते हो ना ये किसके लिए लिखा, तो हाँ, वो तुम्हारे लिए लिखा होता है। मैं नहीं जानती कि मेरे लिए क्या हो, तो बस इतना समझ जाओ, मैं डूब जाऊं जिन ख्यालों में, उन ख्यालों की एक वजह हो तुम। मैं ये रात भर मिरर में बोलने की प्रैक्टिस करती रही, बट इन रियल फैक्ट मैं उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तो ना उन दिनों इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, फेसबुक पे फ्रेंड्स थे, तो मैंने ना फेसबुक से सेव की हुई सारी पिक्चर्स को मिलाकर एक छोटी सी वीडियो थी बना ली, और उसमें अपनी फीलिंग्स को तोड़ मरोड़ कर बयान थी करती। तो मुझे एग्जैक्ट लाइन्स तो यार पता नहीं कि मैंने क्या लिखा था, बट कुछ लाइनें मैंने बड़ी फिल्में लाइनें लिखी थी, तो इसलिए मुझे अब तक याद है। मैंने उस वीडियो के ऊपर ऐसा सबटाइटल की तरह लिखा था, क्या there is a very special corner in my heart for you. When, why, how, I really don't know, but yeah, there it is. Like the clouds of feeling burst inside me whenever I used to talk to you. For you, I can bow my head and bend my knees. My feelings are pure, but every time I feel stupid. You know, when you talk to me, na, I feel like that someone please hold this time. When you look at me, na, I feel like that we are the couple of a funny Bollywood Shah Rukh Khan movie. When you smile on me, na, I feel like the king of the world, or maybe queen. But yeah, I know for you guys sounds like so cheesy और filmy ना, but you know what, जब हम प्यार में होते हैं ना, चाहे वो टीनेज हो या एडल्ट एज हो, हम सबसे ज्यादा बचकानी हरकतें करते हैं। और अगर आप ना करो ना, तो सामने वाला कभी आपका यकीन नहीं करेगा कि आप उनके साथ प्यार में हो। प्यार में इंसान क्रिएटिव हो ही जाता है, उससे पहले वो बेशक ड्राइंग की क्लास में भी फेल होता हो। लेकिन हाँ, दोनों में से एक ही होता है, सामने वाला अपनी क्रिएटिविटी का सिर्फ टेस्ट लेता है। सो इन दिस केस वो क्रिएटिव इंसान मैं थी। सो हम हमेशा की तरह मंडे मॉर्निंग मिलते हैं, मेट्रो, कश्मीरी गेट, और हर बार की तरह मैं इस बार भी वक्त से लेट। अब जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हूँ और मेरी नजरें उन पर पड़ती है, मैं देखती हूँ कि मुझे ना तिरछी निगाहों से घूर के देख रही थी कि अभी मेट्रो के आगे फेंक के मारेंगे। मैं सॉरी बोलते बोलते उनके पास जाती हूँ, उनका हाथ पकड़ती हूँ, और तभी मेट्रो आ जाती है और भागते हुए मेट्रो के अंदर। अब मेरे अंदर अलग ही बेचैनी शुरू हो जाती है कि यार शिट, आज रहने दे, क्या शुरुआत गलत हो गई यार। पर फिर दिल से आवाज निकलती कि नहीं यार स्वास्तिका, आज नहीं तो कभी नहीं, आज बोल दे यार। और क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ना ही होगी ना, पर कम से कम इन सवालों से तो बाहर निकलोगी ना। और पता है, हर एक रिश्तों में ये सवाल ही होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जिस दिन आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, उस दिन किसी भी रिश्तों से बाहर निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि आज तो मुझे कहने, तो मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर वो वीडियो उनके सामने चला दी। अब जैसे वो वीडियो को देखना शुरू करते हैं, मेरी दिल की धड़कनों का कोई ठिकाना नहीं। मतलब दिल्ली की दिसंबर वाली सर्दी में, वो भी एसी वाले मेट्रो में, मेरे पसीने छूट रहे थे। जैसी वीडियो खत्म होती है, मैं अपनी आंखों को मीचती और कानों को बंद करती हूँ, कहती सुनो सुनो, भूल जाओ, ये तो बस ऐसे ही था, ये बस मुझे कहना था, बट प्लीज भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। मेरी बेचैनी को समझते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ओए पागल सुन ना, हाँ मुझे भी कहना।
सेकंड के लिए वहाँ पे सब कुछ रुक सा गया था कि मानो मेरे पैरों के नीचे से ना जमीन निकल रही थी। उड़ने के लिए उन्हें नए पंख जो मिल गए थे कि मानो जिस चांद को छूने की ख्वाहिश मैंने हर रात सजाई थी वो चांद खुद ब खुद मेरे सामने उतर के आ गया। ये सब कुछ एक सपना से ही लग रहा था कि थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि वही पागल सुनना, हाँ इकरार है पर थोड़ा और इंतजार कर लो ना, तुम्हें तो मुझसे प्यार हो गया, मुझे थोड़ा तो वक्त दो ना। हाँ अब लगा कि मैं रियलिटी में आ चुकी हूँ। इस चीज की एक्सपेक्टेशन मैंने की थी तो फिल्मी तो मैंने भी कह दिया अरे थोड़ा वक्त क्या, पूरी जिंदगी तुम ले लो ना। पर हाँ अब इकरार किया है तो इनकार अब ऐसा मत बोलना। पर हाँ जिस रोज तुम्हें कोई मुझसे भी बेहतर प्यार करने वाला मिल जाए और तुम्हारा दिल भी उसके लिए ऐसे ही बेकरार हो जाए तो बस इसी अंदाज में इनकार भी ना करना, इकरार भी कर देना और इंतजार का वादा दे देना, क्योंकि अगर सीधे सीधे कहोगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। मुस्कुरा देना, मेरी तरफ देखते और फिर मुझे गले से लगा लेते। और वो दिन 17 दिसंबर 2018 डे मंडे, मुझे याद नहीं यार कि उससे खूबसूरत दिन, उससे यादगार दिन शायद ही मेरी जिंदगी में कोई होगा। अब आप सबको ऐसा लग रहा होगा ना कि कोई लड़की किसी की इतना कैसे कर सकती है, मतलब जनरली हमेशा लड़के ही करते हैं ना, है ना, ऐसा मूवमेंट हमेशा लड़के ही बनाते हैं ना। अच्छा कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप एक गलत शरीर में नहीं किया होगा ना? मैंने किया, सच में किया। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश अगर मैं एक लड़का होती तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती ना, प्यार करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। मैंने हमेशा से ना खुद को ना हीरो की तरह देखना चाहे, बिल्कुल शाहरुख की तरह। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि किस्मत मुझे ये मौका इतनी जल्दी देगी। हाँ, क्योंकि जिसे अब तक आप जिस कहानी का हीरो समझ रहे थे ना वो कोई था नहीं, वो मैं थी। और जिसे आप हीरोइन समझ रहे थे वो मैं नहीं, वो थी। मोहब्बत की एक खासियत होती है कि यार कभी भी ना देख के नहीं की जाती यार, ये हो जाती है। आप नहीं देखते यार कि वो अच्छा है, बुरा है, वो काला है, गोरा है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, वो छोटा है, वो लड़का है, वो लड़की, आपको बस हो जाती है यार। आप मुझे भी हो गई थी यार, लड़की से मोहब्बत हो गई थी। शायद आप सबके लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर मुझे डर है उस दुनिया का उस 4 दीवारी के ऑडिटोरियम के बाहर। जो आज भी सही और गलत के तराजू में बटी हुई है, जिनकी नजरों में शायद आज मैं खटकी, शायद उनकी नजरों में मैं गलत होंगी, पर फिर पता है हमारे यहाँ ना सेम गोत्र में शादी करने पर बवाल हो जाता है। मेरा तो फिर भी सेम सेक्स निकला। मैं ये कहानी सुनाकर लोगों के अंदर हिम्मत देना चाहती थी, मैं लोगों का नजरिया बदलना चाहती थी, पर मेरे प्यार में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे दुनिया के सामने अपना सके। जब उनको पता चला मैं ये कहानी करने वाली हूँ तो उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए, या तो तुम ये कहानी सुनाओ या हम कभी एक होंगे। मेरी हिम्मत नहीं है, शायद मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। पर मेरी मम्मी अक्सर मुझे एक बात कहती थी कि गलत बस वही है जो तुम्हें दुनिया से छुपाना। हर किसी की नजरों में सही नहीं हो सकते, पर तुम्हारी नजरों में सही होना बहुत जरूरी है। वो हमेशा कहती थी कि कोई काम या कोई बात अगर तुम्हें दुनिया से छुपाना पड़ रहा है ना तो शायद तुम गलत हो और तुम्हें डरने की जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हें हिम्मत है अपने सच को, अपनी बात को खुलकर सामने रखने की ना, तो चाहे तुम कितने भी गलत हो, तुम तुम्हारी नजरों में तो सही, और तुम्हारी नजरों में सही होना बहुत जरूरी है। चाहे मैं कुछ लोगों की नजरों में खटकू चलेगा, मैं उनकी नजरों में गलत साबित हो जाऊं चलेगा, मैं उनकी नजरों में अजीब साबित हो जाऊं चलेगा, पर मैं उनको ये साबित नहीं करने दूंगी कि मैं अपनी नजरों में भी गलत थी।
क्योंकि मुझ में हिम्मत है अपने सच को सामने रखने की। मैं गलत नहीं हूँ। थैंक यू सो मच।